श्री संतान गोपाल स्तोत्रम्। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्। एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः। यद्वत्प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये। रज्जौ सर्पः सूक्तिकायां च रूप्यं नैरः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। वासुदेव रमानाथ दासानां मंगलप्रद देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। कल्याणप्रद गोविंद मुरारे मुनिवंदित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। पुत्रप्रद मुकुंदेश रुक्मणी वल्लभ प्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। पुंडरीकाक्ष गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। दयानिधे वासुदेव मुकुंद मुनिवंदित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। पुत्र संपत्प्रदातारं गोविंदं देवपूजितं वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्रलाभप्रदायिनं। कारुण्यनिधये गोपी वल्लभाय मुरारये नमस्ते पुत्रलाभार्थं देहि मे तनयं विभो। नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मणी वल्लभाय ते देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक। नमस्ते वासुदेवाय नित्यश्रीकामुकाय च पुत्रदाय च सर्पेन्द्र शायिने रंगशायिने। रंगशायिन रमानाथ मंगलप्रद माधव देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक। दासस्य मे सुतं देहि दीनमन्दार राघव सुतं देहि पुत्रं देहि रमापते। सभी भक्त हृदय श्रोता वृंदों को सादर प्रणाम। आज संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आप सभी ने श्रवणपान किया। इसकी फलश्रुति इस प्रकार है। ऋषिवर विश्वानर की धर्मपत्नी शुचिस्मती ने अपने पति से प्रार्थना की कि हे पतिदेव, मेरे शिव समान पुत्र हो। यह सुनकर विश्वानर क्षण भर तो चुप रहे, परंतु फिर बोले एवमस्तु, ऐसा ही हो। और उन्होंने स्वयं ही 12 महीने तक फलाहार, जलाहार और वायवाहार के आधार पर घोर तपश्चरण किया। फिर काशी जाकर विकरा देवी तथा सिद्धि विनायक के समीप चंद्रकूप में स्नान करके वहीं वीरेश्वर के समीप अभिलाषाष्टक यानी संतान गोपाल के पूर्व में जो 8 मंत्र बोले गए, उन 8 मंत्रों से बड़ी श्रद्धापूर्वक स्तुति की। इससे भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन बाद विश्वानर की पत्नी शुचिस्मती को गर्भ ठहर गया। समय आने पर उसने
शिव सदृश पुत्र ग्रहपति अग्नि को जन्म दिया। अतः संतान की कामना वाले पति या पत्नी को चाहिए कि प्रातः शौच स्नानादि से निवृत्त हो शिवजी का पूजन करे और इस स्तोत्र का 8 या 28 बार पाठ करे। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पाठ करते रहने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मूल स्तोत्र आप सभी ने श्रवणपान किया। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। पुनः सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय सिया राम। श्री संतान गोपाल स्तोत्रम एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत्प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः सूक्तिकायां च रूप्यं नैरः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ वासुदेव रमानाथ दासानां मंगलप्रद देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः कल्याणप्रद गोविंद मुरारे मुनिवंदित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पुत्रप्रद मुकुन्देश रुक्मणी वल्लभ प्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पुंडरीकाक्ष गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः दयानिधे वासुदेव मुकुंद मुनिवंदित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः पुत्र संपत्प्रदातारं गोविंदं देवपूजितं वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्रलाभप्रदायिनम् कारुण्यनिधये गोपी वल्लभाय मुरारये नमस्ते पुत्रलाभार्थं देहि मे तनयं विभो नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मणी वल्लभाय ते देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक नमस्ते वासुदेवाय नित्यश्रीकामुकाय च पुत्रदाय च सर्पेन्द्र शायिने रंगशायिने रंगशायिन रमानाथ मंगलप्रद माधव देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक दासस्य मे सुतं देहि दीनमन्दार राघव सुतं देहि पुत्रं देहि रमापते। सभी भक्त हृदय श्रोता वृंदों को सादर प्रणाम। आज संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आप सभी ने श्रवणपान किया। इसकी फलश्रुति इस प्रकार है। ऋषिवर विश्वानर की धर्मपत्नी शुचिस्मती ने अपने पति से प्रार्थना की कि हे पतिदेव, मेरे शिव समान पुत्र हो। यह सुनकर विश्वानर क्षण भर तो चुप रहे, परंतु फिर बोले एवमस्तु, ऐसा ही हो। और उन्होंने स्वयं ही
12 महीने तक फलाहार, जलाहार और वायवाहार के आधार पर घोर तपश्चरण किया। फिर काशी जाकर विकरा देवी तथा सिद्धि विनायक के समीप चंद्रकूप में स्नान करके वहीं वीरेश्वर के समीप अभिलाषाष्टक यानी संतान गोपाल के पूर्व में जो 8 मंत्र बोले गए, उन 8 मंत्रों से बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्तुति की। इससे भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन बाद विश्वानर की पत्नी सुचिस्मति को गर्भ ठहर गया। समय आने पर उसने शिव सदृश पुत्र ग्रहपति अग्नि को जन्म दिया। अतः संतान की कामना वाले पति या पत्नी को चाहिए कि प्रातः शौच स्नानादि से निवृत्त हो शिवजी का पूजन करे और इस स्तोत्र का 8 या 28 बार पाठ करे। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पाठ करते रहने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मूल स्तोत्र आप सभी ने श्रवणपान किया। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो। पुनः सादर सप्रेम हरिस्मरण। जय सिया राम।